आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,519 पहुंच गई है। वहीं 8,814 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 11,788 नए केस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 69 और संक्रमित मिले हैं और आंकड़ा 1724 पहुंच गया है। तो प्रदेश में शुक्रवार को 69 और कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1724 हो गई है। वहीं 61 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट 1082 सैंपल नेगेटिव और 69 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरिद्वार जिले में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इन सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। देहरादून जिले में 17 संक्रमितों में एक स्वास्थ्यकर्मी, 5 दिल्ली से लौटे और 11 लोग संपर्क में आए हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें 4 दिल्ली व 3 महाराष्ट्र से आए हैं। उधमसिंह नगर में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 5 दिल्ली, 1 मेरठ, 1 मुंबई से लौटा हुआ है और 1 मरीज के संपर्क में आया हुआ है, जबकि 1 कोरोना संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया है। चमोली जिले में 3 संक्रमितों में से 1 रायपुर छत्तीसगढ़, 2 दिल्ली से आए हैं, जबकि टिहरी जिले में 3 संक्रमित में 2 मुंबई और 1 मरीज के संपर्क में आया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1724 हो गई है। वहीं 947 लोग ठीक भी हुए, जबकि 750 केस एक्टिव हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है। बागेश्वर में 40, चमोली में 40, चंपावत में 48, देहरादून में 449, हरिद्वार में 200, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 53, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 42, टिहरी गढ़वाल में 259, उधमसिंह नगर में 108 और उत्तरकाशी में 26। तो इस प्रकार से टोटल मामले 1724 हो गए हैं। तो कचरे में पड़े हैं कोरोना मरीजों के शव, हो रहा है जानवर जैसा बदतर व्यवहार। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाया है। तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है, साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात को भी नोटिस जारी किया है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में जल्द ही बस टैक्सी चलेंगी, तो इसके लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होने जा रही है। तो सार्वजनिक परिवहन को पटरी पर लाने के लिए राज्य में जल्द नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। गाइडलाइन में किराया बढ़ाने, पूरी क्षमता से सवारी बैठाने समेत 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कोरोना काल में राज्य सरकार 50% यात्रियों पर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दी है, लेकिन आधी सवारी में बस संचालक चलाने को तैयार नहीं है। टैक्सी वाले भी बुकिंग से चल रहे हैं। ऑटो विक्रम और ई रिक्शा वाले भी नुकसान का हवाला देकर सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं। तो इन 4 पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो कोरोना संकट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ाया जा सकता है। कुछ राज्यों में पूरी सवारी क्षमता पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। वहीं राज्य सरकार 50% सवारी होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है और सरकार जो है वो रोडवेज की बसों का संचालन कर सकती है। तो उत्तराखंड के यहाँ पे जो परिवहन आयुक्त हैं, इन्होंने कहा है कि हम अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। किराया बढ़ाने, फुल क्षमता पर गाड़ी चलाने समेत अन्य कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आई है, लाल कुआं के एवरेस्ट विजेता सूबेदार कुपवाड़ा में शहीद हो गए हैं। तो भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात एवरेस्ट विजेता सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू, जो कि 39 साल के थे, कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। तो पेट्रोलिंग के दौरान बर्फीली तूफान ने घेरा सूबेदार यमुना प्रसाद को। वहीं पहाड़ी पर 8 सदस्यों को पार कराने में हुआ हादसा। पार्थिव शरीर आज पहुंचाया जाएगा। 8,000 बेरोजगारों की टीटी वेता होने जा रही है खत्म। तो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। 2013 में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीटी की वेता इसी साल सितंबर माह में खत्म होने जा रही है। प्राथमिक और जूनियर स्तर पर शिक्षकों के पद के लिए बीएड और डीएलएड के साथ टीटी पास होना अनिवार्य होता है। टीटी की प्रमाण पत्र की वेता 7 साल के लिए होती है। तो दिक्कत यह है कि 7 साल है टीटी प्रमाण पत्र की वेता और 2013 वालों के युवा आएंगे इस दायरे में। तो दोबारा शामिल होना होगा टीटी परीक्षा में। वर्ष 2016 से रुकी है शिक्षक भर्ती और वहीं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 40 रिट विचाराधीन है इस वक्त उत्तराखंड हाईकोर्ट में। तो शिक्षक भर्ती नियमावली और मानकों को लेकर के करीब 40 विभिन्न रिट न्यायालय में विचाराधीन है। इन पर न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर कहा है। और वहीं खबर आई है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नए सिरे से बनेगी स्क्रीनिंग समितियां। तो 50 साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए विभागवार स्क्रीनिंग कमेटियां नए सिरे से बनेंगी। और वहीं खबर आई है, उत्तराखंड के शिक्षक बोले उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अनिवार्य रिटायरमेंट की व्यवस्था की वजह से शिक्षकों में खासी बेचैनी है। और वहीं खबर आ रही है, उत्तराखंड में फिलहाल घर से ही चलेगी पढ़ाई। तो कोरोना महामारी की वजह से छात्रों को घर से ही पढ़ाई करनी होगी। 1ली से 10वीं के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी जो एनसीईआरटी ने है, उसने भी 12वीं के लिए वैकल्पिक कोर्स जारी किया है। राज्य में इसे हूबहू लागू कर दिया गया है। निदेशक एआरटी सीमा जौनसारी ने भी सभी सीईओ और डायट प्राचार्य को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी जो है स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो जितने भी यहाँ पे जो पढ़ाई है वो फिलहाल ऑनलाइन ही चलेंगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में चल रही सभी स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। स्वरोजगार के लिए भूमि का भू उपयोग परिवर्तन का आवेदन 15 दिन के भीतर किया जाना है। स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
और इसी के साथ खबर आई है, हर कोरोना संक्रमित की मौत की जांच होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में हर कोरोना संक्रमित की मौत का ऑडिट कराया जाएगा, जिसमें मौत के कारणों की पूरी रिपोर्ट होगी। तो बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में वेडिंग पॉइंट्स खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो राज्य सरकार ने वेडिंग पॉइंट भी खोलने का आदेश कर दिया है। शादी समारोह में 50 से ज़्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में वेडिंग पॉइंट पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। तो 17 जून को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की 17 जून को बैठक होगी। बैठक में रोजगार और प्रवासियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले 29 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। 17 जून की बैठक में सरकार कई लंबित मामलों को स्वीकृत के लिए ला सकती है। तो 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है। तो राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत होगा ये काम। तो ये देंगे रोजगार। तो साइलेज उत्पादन में साथ ही अदरक, सेब, गुलाब और लेमन ग्रास, इन सभी में दिया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना में डेयरी, मशरूम सहित अन्य कुछ और सेक्टर भी शामिल किए गए हैं। और अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोगों ने स्वरोजगार के लिए पंजीकरण करवा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिलावार दिया गया कि कहाँ पर कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है। यातना गृह बने क्वारंटीन सेंटर। तो कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने क्वारंटीन सेंटर में युवक की आत्महत्या का मामला उठाया, जांच की मांग की है। तो कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री विजय सारस्वत और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर प्रवासियों के लिए यातना गृह बन गया है। क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी का यह आलम है कि 4 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया है। कहा कि इस तरह उपचार न मिलने के कारण पौड़ी के 2 युवाओं को जान से हाथ धोना पड़ा है। अब देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रवासियों को साधन विहीन, वित्त विहीन और प्रशिक्षण विहीन ग्राम प्रधानों के जिम्मे छोड़ दिया है। और वहीं कहा है कि रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने प्रदेश सरकार से तुरंत ही रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग की है। और वही खबर आई है, 11 दिनों में 14 कोरोना संक्रमित मरीजों ने तोड़ा दम। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब संख्या 21 हो गई है। वही खबर आई है, कोरोना की चपेट में आए लोगों में 42% युवक हैं। तो 21 से 30 साल के युवक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं खबर आ रही है पौड़ी बेजरों से, जहां पर क्वारंटाइन किए गए 2 बुजुर्गों की सांसें थम गई हैं। तो जिले में शुक्रवार को क्वारंटाइन में रह रहे 2 बुजुर्गों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एहतियातन उनका कोरोना सैंपल का जाँच के लिए भेजा गया है। और वहीं खबर आई है, 5 जनपदों में 63 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में 5 जिलों में 63 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। इसमें शुक्रवार को देहरादून, टिहरी और उधमसिंह नगर जिले में एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो घर बैठे देख सकेंगे सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नज़ारा। तो 21 जून को होने वाली सूर्य ग्रहण की घटना आर्यभट्ट प्रेषण एवं शोध संस्थान के वैज्ञानिक संस्थान से फेसबुक पेज और जूम ऐप की मदद से लाइव देख पाएंगे। और कोरोना का खौफ, सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। तो सचिवालय प्रशासन ने जारी किया आदेश, अपरिहार्य स्थिति में प्रवेश की अनुमति। और इस खबर आई है, 7 दिन सचिवालय बंद रखने की मांग की गई है। और खबर आई है, कल से पर्यटकों के लिए खुलेगा जिम कॉर्बेट पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क को रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। और खबर है बाजपुर से, जहाँ पे किला खेड़ में धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो रायपुर से खबर है, जहाँ पे रायपुर क्वारंटाइन सेंटर में रेलवे कर्मचारी ने लगाई है फांसी। तो मौत के बाद कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। 5 जून को हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन से पहुंचा था दून। तो रायपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर में 19 वर्षीय रेलवे कर्मचारी ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। कर्मचारी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 5 जून को वह ट्रेन से हरिद्वार जाने के लिए दून पहुंचा था, लेकिन यहां उसे एहतियातन क्वारंटाइन कर दिया गया था। खुदकुशी के बाद कर्मचारी का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा गया है। और खबर आई है देहरादून से, जहां पे 3 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो अब तक देहरादून अस्पताल में 15 और एम्स में 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और खबर आई है, सोमवार से खुलेंगे आधार केंद्र। तो आधार कार्ड संबंधी समस्याओं को लेकर के परेशान हो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून जिले में सोमवार से आधार कार्ड के केंद्र खोल दिए जाएंगे। तो देहरादून में आज और कल बंद रहेगा शहर। वहीं पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें, डेयरी, गैस एजेंसी, औद्योगिक इकाई ही केवल खुलेंगी। और आज सैनिटाइज होंगे 50 वार्ड, फॉर्मिंग भी होगी। तो मेयर और नगर आयुक्त ने नोडल अधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी। तो आज सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो इसमें जोन निर्धारित किए गए हैं। तो इन जोनों में आज सैनिटाइजेशन का काम होगा। और वहीं खबर है, प्रसूता की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच। तो डीएम ने एडीएम प्रशासन को जिम्मेदारी दी है। तो घटना के दौरान मौजूद लोगों से 7 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है। और फ्लाइट से 275 प्रवासी देहरादून पहुंचे हैं। तो फ्लाइट से शुक्रवार को 275 लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें प्रशासन की ओर से अधिकृत होटलों में भेजा गया है। और आज आईएमए में परेड है। तो 6 घंटे ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। तो आईएमए में शनिवार को होने वाले पासिंग आउट परेड के लिए
तड़के 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। तो देहरादून विकासनगर जो मार्ग है ये पूरी तरह से डाइवर्ट रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रैफिक प्लान बताया गया है। और खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे रिटायर्ड अधिकारी के खाते से उड़ाए 2.25 लाख रुपए। तो ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर साइबर ठग ने सिंचाई विभाग से रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 2,22,000 रुपये उड़ा दिए हैं। और खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला रिक्शा चालक का शव। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो दुग्ध गंगा गरुड़ चट्टी के बीच 2 गुफाओं का निर्माण शुरू हो गया है। तो केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं हैं प्रस्तावित, अगले 3 माह में हो जाएंगी तैयार। और वहीं खबर आई है लैंसडाउन से, जहाँ पे 25 नेपाली मजदूर बस से घर के लिए रवाना किए गए हैं। पौड़ी बेंजरो से खबर है, जहाँ पे क्वारंटाइन किए गए 2 बुजुर्गों की सांसें थमी हैं। तो 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। और वहीं खबर आई नई टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली से, जहाँ पे 3 जिलों में 16 संक्रमित मिले हैं। तो रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 6, चमोली में 3 केस सामने आए हैं। और कर्णप्रयाग गैरसैंण से खबर है, जहाँ पे भराड़ीसैंण में बनेंगे 2 हेलीपैड। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सरकार ने 2 नए हेलीपैड बनाने की स्वीकृति दे दी है। और इसी के साथ जल्द होगा कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे का विस्तार। तो विधायक ने बताया कि भराड़ीसैंण के लिए नए हेलीपैड विधानसभा की जमीन पर छोटे टीलों को काटकर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण सहित उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध, जल्द ही कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे का विस्तार भी किया जाएगा। और खबर है गुप्त काशी से, जहाँ पे बिना पास के केदारनाथ जा रहे मेरठ के 4 लोगों का चालान किया गया है। और इस खबर है केदारनाथ जाने के लिए एक दिन में सिर्फ 15 लोगों को ही पास मिलेगा। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे वन मंत्री के गृह क्षेत्र में जंगल की आग बेकाबू हो गई है। तो श्रीनगर के श्रीकोट के ऊपर जंगल में लगी आग की चपेट में आया 1 किलोमीटर का क्षेत्र। वहीं यूपी बॉर्डर से प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। तो निजी वाहनों और टैक्सी बुक कर कोटद्वार पहुंच रहे हैं लोग। तो नए नियमों को लेकर के बना है असमंजस। तो शासन ने अपने 8 जून के आदेश में क्वारंटाइन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही नए कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं। और इस खबर है टिहरी से, जहाँ पे टेलीमेडिसिन सेवा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे पुरजोर विरोध के बीच प्रशासन ने शुरू करवाई शराब की बिक्री। तो महिलाएं जो हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन 13 दिन से दे रही हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर शराब की फिर से खोल दिया गया है और मोबाइल शॉप संचालित कर विभाग ने बिकवाई अंग्रेजी शराब। तो इस प्रकार से गाड़ियों के द्वारा अंग्रेजी शराब को बिकवाई जा रही है। और वहीं खबर आई उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। इसके लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे भाबर क्षेत्र में शुरू हो सिटी बस सेवा। तो नगर निगम के पार्षद और भाबर क्षेत्र के लोगों ने भाबर के लिए सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की है। और कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे कर्णप्रयाग के बाजारों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहाँ पे फंदे से लटके मिले 2 महिलाओं के शव। तो कीर्तिनगर तहसील में 2 अलग अलग गाँव में 2 महिलाओं के शव फंदे से लटके हुए मिले। तो प्रथम दृष्टया से खुदकुशी का यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन राजस्व पुलिस फिर भी छानबीन कर रही है। और वहीं खबर आ रही है चंबल टिहरी से, जहाँ पे अब 14 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन परीक्षा के फॉर्म। तो स्वामी रामतीर्थ परिसर के परीक्षार्थियों को मिलेगी राहत। हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे तंत्र मंत्र की जाल फेंक 12 साल तक मां बेटी से ऐंठे 1 करोड़ रुपए। तो 2005 से 17 तक दिल्ली में मां बेटी के घर पर किराएदार बनकर रही महिला, घर भी बिकवाया, दोनों को लाकर कलियर में बनाया बंधक। तो खबर आई है कि एक साथी महिला ने दिल्ली निवासी मां बेटी पर तंत्र मंत्र का जाल फेंक करके 1 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली है। और हरिद्वार जिले में एक दिन में रिकॉर्ड 29 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रुड़की शहर समेत आसपास क्षेत्रों के 20 केस, हरिद्वार के 4 और अन्य जनपदों के 5 मरीज हैं। और इस खबर आई है पिरान कलियर से, जहाँ पे सेल्फी लेने का शौक पड़ा भारी, गंग नहर में बहा युवक। तो पुलिस और गोताखोर तलाशी में जुटे हैं। दोस्त को लोगों ने बचा लिया है। तो नहाते समय सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक गंग नहर में बह गया, जबकि उसके दोस्त को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया है। और वहीं खबर है रुड़की से, जहाँ पे निवास प्रमाण पत्र फर्जी, 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त करी गई है। रुड़की से खबर आई, जहाँ पे दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक पलटने से लगा जाम। तो हाईवे पर जा रहा माल से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल हो गए हैं। तो रुड़की लखनऊ से खबर है, जहाँ पे खेत में पड़ा मिला सहारनपुर के व्यक्ति का शव, फैली सनसनी। वहीं खबर आई है झबरेड़ा से, जहाँ पे विवाहिता से मारपीट की गई है। और हल्द्वानी से खबर आई है, जहाँ पे हमारा गरीबों वाला राशन कार्ड बन गया है, इसे रद्द कर दो। तो पूर्ति विभाग ने कहा जल्द निरस्त कराएं राशन कार्ड, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा। और फर्जी राशन कार्डों के कारण वास्तविक लोग जो हैं वो वंचित हैं। और इस खबर आई है कालाडूंगी नैनीताल से, जहाँ पे 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने की पर सहमति मिली है।
वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे वायरोलॉजी लैब बंद होने से अटके ऑपरेशन। और वहीं खबर आ रही है कोरोना सैंपलों की भी जांच पर ब्रेक लग गया है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब ठप होने के कारण शुक्रवार को कुमाऊं के 590 सैंपलों की जांच नहीं हो सकी। और नैनीताल से खबर आई है जहां पे मां बेटी से लूट छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। तो जानकारी के मुताबिक पाइंस क्षेत्र में रहने वाले मां बेटी देर शाम नैनीताल भवाली रोड में टहल रही थी, तभी ये घटना हुई है। वहीं शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने नशेड़ी किशोरों को पकड़ा है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बढ़ाई कॉम्बिंग। तो बिहार के सीतामढ़ी सोनबरसा और भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को नेपाली पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में एक भारतीय की मौत के बाद उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर एसएसबी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। और वहीं खबर आई है धारचूला से जहां पे सीमांत के प्रधानों को मिले सैटेलाइट फोन। तो आपदा प्रभावित दारमा, ब्यास और चौदास घाटी के साथ अन्य संचार व्यवस्था विहीन 34 में से 18 गांवों के प्रधानों को शुक्रवार को एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने सैटेलाइट फोन बांटे हैं। और वहीं खबर आई सरकार के खिलाफ फूट रहा संगठनों का गुस्सा। तो शिक्षक भर्ती पर रोक लगने से बीएड प्रशिक्षित आक्रोशित, दुर्गम शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने राज्य सरकार की ओर से 10 जून के आदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्णय पर आक्रोश प्रकट किया है। और खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे 400 मीटर गहरी खाई में गिरा टिप्पर चालक की मौत हो गई है। तो मीना बाजार के पास पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा एक टिप्पर अनियंत्रित होकर के 400 मीटर गहरी खाई में गिरा। हादसे में टिप्पर चालक की मौके पर मौत हो गई है। और वहीं खबर आई है झूलाघाट से जहां पर 8 घंटे बाद झूलाघाट और पिथौरागढ़ सड़क जो है वो बंद रहा। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे 5 दिनों में बढ़ गया 6 डिग्री तापमान। तो दोपहर में गर्मी, रात को बारिश से लोगों को हो रही है दिक्कत। और इस वक्त खबर आ रही है पिथौरागढ़ से जहां पे अप्रवासियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसी साथ खबर है टनकपुर से जहां पे चौथे दिन शारदा में उतरता मिला रजत का शव। तो मंगलवार को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया है। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे 1.5 किलो चरस के साथ एक को धरा गया। तो पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर बागेश्वर निवासी युवक को जेल भेजा है। चंपावत से खबर है जहां पे 1.5 साल से ड्यूटी से गायब 1 दरोगा। तो चंपावत से खबर आई है वहीं आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। तो कोरोना वायरस की महामारी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं के मूल्यांकन का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बार मूल्यांकन करीब 2.5 महीने देरी से शुरू हो रहा है। 13 जून से 2 केंद्रों लोहाघाट और जीआईसी और टनकपुर जीआईसी में मूल्यांकन कार्य शुरू होगा और जो कि 19 जून तक चलेगा। तो खबर है पिथौरागढ़ जहां पे संदीप को रजत पदक। तो परिवार नहीं हो पाएगा पासिंग आउट परेड में शामिल। तो देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड होनी है। इससे पहले बृहस्पतिवार को आईएमए में आयोजित एक समारोह में मुनस्यारी के गोल्फा गांव के संदीप कोरंगा को जाट रेजिमेंट में सिल्वर मेडल मिला है। और वहीं खबर है लोहाघाट से जहां पे क्वारंटाइन युवक फरार हो गया है। अल्मोड़ा से खबर आई जहां पे अल्मोड़ा के 197 और बागेश्वर के 54 कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट अभी तक लंबित है। अल्मोड़ा से खबर आई जहां पे पशुओं को चराने गई एक बच्ची गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं खबर आई है बाजपुर से जहां पे केला खेड़ा में युवक की हत्या, 4 को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है जहां पे 2 दिन पूर्व मरी वृद्धा सहित 3 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो काशीपुर की गढ़वाल सभा कॉलोनी को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। और वहीं खबर आई है 5 दिन पहले मृत बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो रुद्रपुर से खबर आई है। और वहीं खबर आई है सितारगंज से जहां पे कोरोना पॉजिटिव कैदी समेत 5 लोग कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। रुद्रपुर से खबर है जहां पे लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तो प्रांतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बिना रीडिंग लिए मनमानी के बिल भेजने का आरोप लगाया है। वहीं बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए आधी रात तक लोग धरने पर बैठे हैं। और वहीं खबर आई है प्राथमिक शिक्षकों पर लटकी समायोजन की तलवार। खबर है रुद्रपुर से जहां पे सीपीयू से उलझने वालों पर केस हुआ। तो खुद को विधायक का भतीजा बताए जाने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने पर आरोप लगाया गया है। और वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे पति की खोज में 1 साल से चक्कर लगा रही है विवाहिता। तो लापता पति को खोजने के लिए एक महिला 1 साल से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काट रही है। पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए महिला को काफी मशक्कत